हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन क्लब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इन्फॉर्मेशन क्लब पर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला सब्जेक्ट बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट के पास एज ए मेन सब्जेक्ट होता है सेम फोर्थ के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम 90 मार्क्स का होगा जिसमें टाइम आपको 3 आवर्स मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, ये एक स्टेटमेंट दी होती है और काफ़ी बार ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है या स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द ड्राइविंग फोर्सेज बिहाइंड इट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, देखो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। आप लोगों का जो भी मोड है आप उसके अकॉर्डिंग देखें। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में देखें, हिंदी में तो हिंदी में देखें। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता दे रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। Question number 2. Globalization is a blessing as well as curse. Comment on this statement. Question number 3. Explain various modes of entry along with their advantages and disadvantages. ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आप PYQ पेपर देखना जो मैं चैनल पे अपलोड करूंगा, 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQ पेपर के अंदर। अब बताओ भाई आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और आता ही है, अगर 18 का नहीं आएगा तो 9 का आपके एग्जाम में आपको देखने को पक्का मिलेगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ इस क्वेश्चन की। तो इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस। आप इंटरनेशनल बिजनेस से क्या समझते हैं। एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत सारे जो भी मतलब हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के जो प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं उनकी व्याख्या करने को कहा है। ठीक है, क्वेश्चन इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ अ इंटरनेशनल बिजनेस डिस्कस करो। क्वेश्चन नंबर 6। डू यू एग्री दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस रिक्वायर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटेजी डिस्कस करो। क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंग कंट्रीज इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड देयर बेनिफिट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा ऐसा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ ऑफ बैरियर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हो। इसके ऊपर पूरा लेसन है टाइप्स ऑफ बैरियर के ऊपर, कभी टाइप्स ऑफ बैरियर पे आता है कभी नॉन बैरियर्स पे आता है, लेकिन क्वेश्चन आता जरूर है इस टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ WTO, शायद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है फुल फॉर्म, बट आप स्टिल एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन हाउ इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस इंक्रीजिंगली अलाइन with sustainable goals, how do they contribute the achievement of SDGs। ठीक है, अब बात करेंगे थ्योरीज के ऊपर। भाई साहब, इंटरनेशनल थ्योरीज, ट्रेड में कुछ थ्योरीज के बारे में चर्चा की गई है, उन थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है और क्वेश्चन इसमें 3 से 4 टॉपिक्स के बारे में पूछता है और वो सीधा एक क्वेश्चन की तरह पूछता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया जाता जैसे मैंने दिया, वो आपसे किसी भी थ्योरी के ऊपर सीधा कहेगा कि शॉर्ट नोट लिखो या फिर आप इसके बारे में एक्सप्लेन करो कि ये आपको थ्योरी क्या बताती है। तो आप लोगों को देखना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 थ्योरी लिखी है, इन्हीं में से कोई एक थ्योरी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले। एक नहीं 4 मिलेगी आपको, कोई 2 करनी होगी, और के क्वेश्चन में आता है। बाकी देखते हैं, आप लोगों का एग्जाम है शायद कल, तो उसमें देखेंगे। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जाते हैं। कंपैरेटिव एडवांटेज भी। हेक्सर ओलिन थ्योरी, आपकी बुक में ये वाली थ्योरी फैक्टर प्रोडक्शन थ्योरी के नाम से दी होगी या फिर एंडोमेंट थ्योरी के बारे में बताया गया होगा, सेम होती है, बस नाम कुछ और होता है। मर्केंटिलिज्म थ्योरी, लियोनिफ प्रोडक्ट्स पैराडॉक्स और प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये 7 थ्योरी है, इनमें से कोई भी 4 थ्योरी शायद पेपर में आएगी, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में, और उनमें से कोई आपको 2 करनी होगी। बाकी देख लेना कल पेपर में क्वेश्चन की तरह कैसा आता है, क्या पता है 1-2 पूछ ले। भाई देखो, कुछ नहीं कह सकते, एसक्यूएल है, ये DU है, DU क्या कर देता है, जब ईद के दिन DU ने पेपर रखा था सेकंड सेम वालों का, तो कुछ भी कर सकता है भाई। आगे आ जाओ। राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स, ये सारे कुछ है जो पहले पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं में से लिए हुए PY के पेपर से ही। एक्सचेंज रेट सिस्टम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप। ए कट लग गया है, इंपॉर्टेंट मार्क किया। FDI एंड इट्स टाइप पक्का आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आ सकता है, मर्जर एंड एक्विजिशन के बीच डिफरेंस आ सकता है काफ़ी बार। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना।
ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे मैंने साथ के साथ आपको टिक लगवाया है, इंपॉर्टेंट बताया है। उन टॉपिक्स को तो बिल्कुल मत छोड़ना। साथ में क्या करना है, पीवाईक्यू पेपर आपको देखना है जो व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड करेंगे। भाई देखो, अगर आप पहले के बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू पेपर देखोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन करो, साथ में पीवाईक्यू पेपर देखो, बहुत है। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल फॉलो अभी तक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग फॉलो कर सकते हो। आप लोग वहाँ से पीवाईक्यू पेपर भी देख सकते हो। साथ में चैनल को फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को भी। और भाइयों देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ सच में हेल्प होती है आपकी इन्फॉर्मेशन क्लब से, तो आप हमारे इन्फॉर्मेशन क्लब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अभी आप 4th सेम में हो, आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे हेल्प हुई। क्या पता 5th सेम में आपको फिर से हमारी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड हैव अ नाइस